दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जो सीज फायर की मियाद या यूं कहा जाए जो प्रपोजल ईरान ने दिया था 1 महीने का वो खत्म। दूसरा ये कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नहीं बन पाई। तीसरी बड़ी खबर यह है कि युद्ध की नई तैयारियां शुरू की अमेरिका ने भी की है, लेकिन ईरान ने इस बार नए तरह की तैयारियां शुरू की हैं। यानी उसकी स्ट्रेटेजी के मुरीद पूरी दुनिया तो है ही, लेकिन इस बार जो है वो दुनिया को दहशत में डालने वाला भी है। कई देश अब इसके बाद खड़े होते हुए नजर जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार अमेरिका के मिलिट्री बेस पर किसी खुर्रम शहर मिसाइल या शाही ड्रोन से अटैक करने का ऐलान नहीं है। ईरान ने इस बार कह दिया है कि जिस 90% इन रीच यूरेनियम पर नजर गड़ाकर बैठा अमेरिका, उसी का इस्तेमाल अमेरिका के बेस कैंप पर कर दिया जाएगा। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। तो क्या परमाणु हमला करने जा रहा है ईरान? क्योंकि मसला सिर्फ 90% यूरेनियम, इन रीच यूरेनियम का नहीं है, बल्कि उसने जो सबमरीन उतारी है वो भी परमाणु हथियारों से लैस बताई जा रही है। जी, बहुत सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐलान बाकायदा खबरों के मुताबिक नहीं, बल्कि ईरान के यानी IRGC के प्रवक्ता ने किया है। इसके साथ साथ अमेरिका भी एक नए तरह की तैयारियां कर रहा है, उसको लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। वहां क्या क्या हो रहा है, एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब से अगला 24 से 48 घंटे पूरी दुनिया पर भारी पड़ने जा रहे हैं। इस बार ईरान बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो क्या ईरान वाकई इस बार परमाणु हथियार से हमला कर देगा, परमाणु बम से हम दाग देगा? लाइट वेट के परमाणु बम दागने की बात की जा रही है। क्यों की जा रही है, कहां की जा रही है, पहले मैं बताता हूं आपको। मालूम है 22 अप्रैल को खत्म हुआ था, दोनों के बीच बातचीत हुई कि भाई ये सब चीजें हैं, ये है तमाम चीजें। इसमें हम ईरान ने एक प्रस्ताव भेजा था, जिस प्रस्ताव को कभी कूड़ा, कभी कचरा, कभी ये कभी वो ट्रम्प बताते रहे। अब खबर निकल कर आ रही है उस पर बातचीत बनी नहीं पा रही। तो अमेरिका ने जो तैयारियां की उसके एवज में ईरान ने कहा कि इस बार किस्सा खत्म करेंगे हम ये हर बार का ये नहीं कि अब हमला झेलें, फिर नए सिरे शुरुआत हो, फिर बातचीत होगी, फिर प्रतिबंध, फिर हमला। नहीं, उन्होंने कहा इस बार किस्सा खत्म करेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं IRGC के प्रवक्ता। ये IRGC के प्रवक्ता है, सॉरी आवाज नहीं है इसमें फिलहाल, जो कहा जा रहा है मैं बता देता हूं। इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा पेंटागन डिप्लॉय न्यूक्लियर आर्म सबमरीन नियर मिडिल ईस्ट, हाईली अनयूजुअल मूव एम्ड एट ईरान, वी आर रेडी टू टीच अ लेसन इफ अटैक्ड। खबर निकल कर आई कि न्यूक्लियर आर्म सबमरीन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए भेज दी है। इस बार सबमरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि समुद्र के ऊपर तैरते हुए इनके युद्धपोत, इनके डिस्ट्रॉयर हर तरीके से नाकामयाब रहे। हाँ, एक सबमरीन ने काम किया था, लेकिन उस सबमरीन ने ईरान के उस शिप को निशाना बनाया था जिस पर हथियार ही मौजूद नहीं थे। हमारे देश भारत के कहने पर युद्ध अभ्यास के लिए वो ईरान का शिप आया था, जिस पर हमला किया था, आपको याद होगा, जिस पर कोई हथियार नहीं थे। वो बात अलग है कि इस पर तो तमाम देशों को आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका की इस सबमरीन से हुई हमले के बाद बहुत देशों ने सिर्फ पर्दा डालकर बैठे रहे। अब ये दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, और उसने न्यूक्लियर आर्म सबमरीन भेज दी है। इन सब के बीच जरा देखिए ये खबर निकल कर आई, ये देखिए इन्होंने भी सबमरीन तैनात कर दी। एक सबमरीन अमेरिका की, दूसरी ईरान की। ये खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए तैयार की गई है। इसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार दिया है सबमरीन को, और ये बताकर उतारा है कि हमारी सबमरीन समंदर की तलहटी में तैर रही है, चल रही है, ध्यान रखिएगा। एक गलती और तुरंत ऊपर आएगी, और उसके बाद जो टॉरपीडो दागे जाएंगे, उसके बाद कहिएगा मत कि हमला हुआ। देखिए कितनी लंबी चौड़ी है सबमरीन। ये बड़ा हमला माना जा रहा है, होगा अगर ये इस बार जो युद्ध होगा वो अलग लेवल का होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस बार समंदर में होने जा रहा है अटैक, समंदर में। रिपोर्ट्स क्लेम ईरान डिप्लॉयज सबमरीन्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सबमरीन उतार दी ईरान ने। जैसे ही खबर मिली कि न्यूक्लियर आर्म सबमरीन अमेरिका भेज रहा है मिडिल ईस्ट के लिए, फौरन इसमें को उतारा गया। वहीं खबर है ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल दोबारा हमला करता है तो तेहरान, फिर गौर से पढ़िएगा, बहुत बड़ी खबर है ये, कि अगर अमेरिका इजराइल दोबारा हमला करता है तो तेहरान 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ जवाब दे सकता है। कह दिया, एनरिचमेंट के साथ, 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के साथ जवाब दे सकता है। ये क्लियर किया है अगर अमेरिका इजराइल ने दोबारा हमला किया, क्योंकि खबर यह है कि बातचीत खत्म हो चुकी है।
अब कोई बातचीत नहीं होने जा रही और अमेरिका अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। तो ईरान ने भी कह दिया है कि इस बार फाइनल करते हैं। आपको लग रहा है आप हमें खत्म कर दोगे, तो करके देख लो। अगर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सबमरीन न्यूक्लियर आर्म सबमरीन है उसमें, अगर ऐसा हुआ, देखिए खबर भी आई, ईरान कुड एनरिच यूरेनियम टू वेपन ग्रेड इफ अटैक्ड लॉ मेकर वॉन्ट्स। क्या कहा? ईरान को एनरिच यूरेनियम अप टू 90% प्योरिटी, ए लेवल कंसिडर्ड वेपन्स ग्रेट इफ द कंट्री इज अटैक्ड अगेन, से इब्राहिम रईसी, स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट्री फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कमेटी। अब ये रुकने वाला नहीं है। जो खाड़ी देश के अलग अलग हैं, जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, जॉर्डन है, ये देश पहले से जानते हैं। इनके देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व नेता रहे, इनके जो पहले सत्ता में रहे, वो अभी भी कह रहे हैं कि हाँ भाई, आप ये सोच रहे हैं ये हरकतों से ईरान को रोक पाएंगे, नहीं हो पाएगा। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन को आप तैयार कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए यूक्रेन, वह उससे अगली पीढ़ी पर जा चुका है ईरान। उसने इतने प्रतिबंध झेले हैं जितने यूक्रेन ने तो नहीं झेले, तो उसने उसी तरह की तैयारी करके वो कह रहा उलझा के रख रहा है ईरान। अब ये काम जो अमेरिका करना चाह रहा था वो ईरान ने करना शुरू किया, और ईरान ने उस हद तक अपने आप को तैयार कर लिया है कि अगर इस बार हमला होगा तो ये कहा तो ये जरा आर पार की लड़ाई है, लेकिन आर पार की नहीं। खैर, ज्यादातर ईरान को नहीं, उतना उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका या इजराइल को हो सकता है। देखिए, एक और खबर निकल कर आई, इसमें जो बताया गया है कि यूएस पार न्यूक्लियर सबमरीन कहां पर हो रही है, इसमें दिस इज ए ह्यूज एस्केलेशन है जिसका जिक्र है, और इसी जिक्र के आधार पर ईरान ने बड़ी तैयारी की है। यह कहा जा रहा है कि ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अमेरिका ने जिब्राल्टर में परमाणु पनडुब्बी खड़ी कर दी, जो मैंने आपको दिखाई भी। 20 ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलों से लैस ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन है यूएसएस अलास्का को 10 मई को जिब्राल्टर में जानबूझकर 200 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में रॉयल मरीन की मौजूदगी में दिखाया गया। ये पनडुब्बियां कभी भी सार्वजनिक बंदरगाह पर नहीं आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं, लेकिन दिखाया गया। पेंटागन ने उसी दिन इसकी स्थिति का खुलासा किया जिस दिन ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह से दरकिनार किया, और ये जानबूझकर बताया जा रहा है कि नई तैयारी अमेरिका कर रहा है। और अगर ऐसी कोई तैयारी का जिक्र है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि अब हमला अगर कर दिया गया तो और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो अभी भी ये भी माना जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डर दिखाकर घुटने पर लाने की कोशिश ईरान को हो रही है, कि ईरान कम से कम ये देख ले कि अमेरिका के पास परमाणु हथियारों से लैस एक सबमरीन है, ये है, वो है, इससे हमला कर देंगे। अब देखिए, ट्रंप ईरान के खिलाफ दूसरे युद्ध की योजना बना रहे हैं। सेंटकॉम ने पश्चिम एशिया के ऊपर से B-1B की तस्वीर जारी की। डिएगो गार्सिया में सैन्य तैनाती की पुष्टि हुई है कि हाँ, वहाँ पर ही हो रहा है। देखिए, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, ये कुछ सैन्य तैनाती की जा रही है। 11 मई को जो एक सैटेलाइट है, इंडिपेंडेंट सैटेलाइट एनालिसिस है, NSF डिएगो गार्सिया में लगभग 3 B-1 लॉन्चर, 2 C-130 और 2 P-8 पोसाइडन तैनात है। P-8 एक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी विमान है, जिसका मतलब है अमेरिका न केवल आसमान बल्कि पानी पर भी सक्रिय रूप से नजर बनाए रखा है, यानी दो तरफ से हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है। यह हमला करने का प्लान है या अभी भी इस बात का है कि साख बचा कर निकल जाने का, ये तो अगले 48 घंटे में पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच अब बातचीत बंद है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।